मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपात्तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्रीमन्मदनगोपालं वृन्दारण्यपुरन्दरं श्रीगोविन्दं प्रपद्येऽहं दीनानुग्रहकालकम्। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाघात् पीताम्बरादर्णबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकर्णं विकसितनलिनास्यं विस्फुरन्मन्दहास्यम्। कनकरुचिदुकूलं चारुबर्हावचूलं कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारम्। सकल चराचर जगत के रूप में अभिव्यक्त श्री भगवान के नाते आप सबके चरणों में नमस्कार। सवेरे अपनी बात हुई थी, प्रत्येक साधना में, प्रत्येक साधन के मार्ग में जैसे मुसाफिर को राह खर्च की, रास्ते के साथी की, रास्ते में काम आने लायक वस्तुओं की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार सदाचार की आवश्यकता होती है। तो सदाचार के लिए भी आप सुन रहे थे यमनियम आदि, दैवी संपत्ति आदि, मनु कथित दश धर्म, भागवतोक्त 49 धर्म, ये सब आवश्यक होते हैं। ये पाया है किसी भी मकान की जब तक नींव न हो तब तक मकान का खड़ा होना और स्थायी रहना कठिन होता है। नींव की आवश्यकता होती है। तो सदाचार, दैवी संपत्ति, ना विरतो दुश्चरितात् ना शांतो ना समाहितः, उपनिषद में आया। जो दुश्चरित हैं, असमाहित चित्त हैं, उन लोगों को परमात्मा का ज्ञान प्राप्त नहीं होता। तो सदाचार की बड़ी आवश्यकता, ये पाया है, नींव है ये। इस नींव के बिना साधना का प्रासाद, महल खड़ा नहीं हो सकता। तो ये खास बात ध्यान में रखने की है। और इसके साथ साथ एक चीज और है जिस पर शायद सवेरे बात हुई थी, मुझे याद नहीं, जो नींव भी लगा देती है और महल भी उठा देती है और रक्षा भी करती है, वो है भगवान की कृपा। भगवत कृपा का अवलंबन हो, अपना सारा असामर्थ्य, हमारी सारी निर्बलता, हमारा सारा अपौरुष और इसके विपरीत हमारा सारा पाप, हमारी सारी बुरी चीजें, यदि हम भगवान की कृपा का आश्रय करें, वास्तविक कहने मात्र को नहीं, तो भगवान की कृपा से असमर्थ के सामर्थ्य भगवान,
निर्बल के बल भगवान अपने बल से उसका सारा कार्य सुसंपन्न कर देते हैं, सफल कर देते हैं। उसमें इतनी ही बात है कि भगवान की कृपा का आश्रय अधूरा नहीं। रोगी आदमी रोग मुक्त होकर वैद्य के पास जाए ये आवश्यक नहीं, परंतु वैद्य के पास जाए समर्थ वैद्य के पास, निपुण वैद्य के पास, सच्चिकित्सक के पास, परंतु जाए विश्वास पूर्वक और उससे कह दे कि मेरे पास तो न कोई बल है न शक्ति है, कुपथ कहता हूं, लेकिन आपके संरक्षण में आ गया, आप अपने ही आश्रय में मुझे रखिए और मेरी चिकित्सा की। तो जैसे ये डॉक्टरों के अस्पतालों में नर्सिंग होम होते हैं ना रोगियों को रखने के लिए, इसी प्रकार भगवान के चरणारविंद में बड़ा बृहत नर्सिंग होम है। सारे भवरोग के रोगियों को रखकर उनकी चिकित्सा करनी है। पर उसमें यही बात है कि जो वहां रहना चाहे अपने दूसरे आश्रयों को छोड़कर उनको वहां स्थान मिलता है। रोगी तो है, उसमें दोष तो है, अभी उसके मलिन अंतःकरण का परिशोधन नहीं हुआ है, कमजोरी है और कुपथ भी करता है। पर वहां जाकर जब रहेगा तो कुपथ करने को उसे अवकाश नहीं मिलेगा। वहां जो देखने वाले लोग जो हैं, नर्सेस हैं, कंपाउंडर्स हैं, ऊपर वाले, वो सब देखेंगे कि वो कुपथ न करने पावे, कुपथ वाली चीज उसके पास नहीं आने देंगे। वो तो परतंत्र है ना। ये एक सुंदर साधना की धारा है कि जिसमें साधक परतंत्र होकर साधना करता है। शरणागति का अर्थ ही पारतंत्र साधना, अपने आप को भगवान के हाथों में सौंप कर, अपने नहीं बढ़ सकता आगे, अपने नहीं चल सकता, पैर में ताकत नहीं, राह का खर्च पास नहीं, बीमार है, तो वो अपनी स्वतंत्रता किसी समर्थ को दे देता है और वो समर्थ उसकी स्वतंत्रता को अपने अधीन करके उसे अपने परतंत्र बनाकर अपने इच्छानुसार उसे चलाता है। तो या तो वो वहां रहता नहीं, और रहता है तो भगवान की परतंत्रता में रहता है। पर एक विचित्र बात है कि वहां भर्ती न हो तब तक तो चाहे न हो, पर वहां भर्ती होने के बाद वो डॉक्टर छोड़ता नहीं। एक बार जो शरणागत हो गया, उस शरणागत भक्त को अगर वो वाकई शरणागत हो गया तो उसको सब प्रकार से निर्भय कर देना वहां का व्रत है। एतद् व्रतम मम, सुखदेव प्रकन्नाय तवा स्मीत याचते। एक बार भी, एक ही बार होता है संप्रदान, दान, समर्पण, ये 2 बार नहीं होते। हम लोग जो बार बार अपने को भगवान के समर्पित कहते हैं, मानते हैं, ये कहते हैं ले लो महाराज ले लो, पर देते नहीं। और जहां दिया और लिया दोनों चीज संप्रदान और ग्रहण हो गए, उसके बाद भगवान छोड़ना जानते नहीं। लेकिन वो अपनी निर्बलता, अपने दोष, अपना असामर्थ्य, अपनी शक्तिहीनता
और अपने दोषों को दूर करने की उसकी वास्तविक या असली इच्छा, ये जब होती है तब वो समर्थ को खोजता है। पूरी निर्बलता आनी चाहिए और अपने बल का भरोसा सर्वथा मिट जाना चाहिए और अच्छे होने की तीव्र इच्छा होनी चाहिए। जो लोग दंभ करते हैं ना, ज्ञान के नाम पर, प्रेम के नाम पर, भक्ति के नाम पर, वो तो साधक ही नहीं है, वो तो दंभी दुराचारी हैं। वे तो अपनी नीच स्वार्थ सिद्धि के लिए वेश धरते हैं। उनकी तो चर्चा ही नहीं है, चर्चा है साधकों की जो असली हैं। तो उनको भी भय है कहीं बुरा संग हो जाए, वो भी गिर जाए, तो वो क्या करें? अपने को असमर्थ पाकर जहां नित्य पहरा लगता है, जहां कुतथ्य की चीज अंदर प्रवेश कर नहीं सकती, जहां देख रेख करने वाले बड़े अच्छे सदाचारी और सबल उपचारक हैं, वहां अपने को भर्ती करा दे। और वो है भगवान के चरणारविंद की शरण में भर्ती हो जाना। तो वो भक्ति बिना निर्बलता के नहीं होती। सुनेरी मैंने निर्बल केवल राम, पिछली साख भरो संतन की, अड़े समारे काम। वो कहते हैं बड़ी सुंदर बात, बड़ा विश्वास के साथ कहते हैं कि हमारे पास गवाही है बहुत सी। पिछले संतों का आचरण, उनका जीवन साक्षी है इस बात का कि जब कोई उनका काम अड़ गया तो भगवान ने उनके काम को सुधार दिया। पर किसका अड़ गया, किसका सुधार दिया? जो बड़े निर्बल हो गए और जिन्होंने राम के बल का आश्रय कर लिया, उन्हीं के बल राम होते हैं। निर्बल के बल राम, बलवान के बल भी राम ही है, पर बलवान राम के बल को मानता ही। बलम बलवताम चाहम, भगवान कहते हैं कि बलवानों का बल मैं हूं। प्रत्येक बल वहीं से आता है, परंतु जो बलाभिमानी लोग हैं वे भगवान का बल नहीं मानते, अभिमान का बल मानते हैं। पर ये जो निर्बल है ये भगवान का बल मानता है, तो भगवान का बल उनकी रक्षा करता है, काम करता है। उदाहरण दिए, उदाहरण है तो भक्तों के, पर पारमार्थिक नहीं। पर भगवान के जैसा सवेरे बात हुई थी, परमार्थ और लौकिक का भेद नहीं है। उनके लिए छोटे काम भी वैसे, बड़े काम भी वैसे ही। कल्प वृक्ष से जो जैसा चाहे, बुरा तो नहीं करते। चोरी हमारी भगवान बना दें, हम कहीं खून करने जाए भगवान सहायता कर दे तो नहीं करते। बुरे काम में अच्छा डॉक्टर जो है हमारी मुंह मांगी दवा नहीं देता, चाहे वो हमारा मन कितना उसको खाने पीने का हो, वो जानता है कि इससे बीमारी हो जाएगी तो नहीं देता। नारद जी ने स्त्री को मांगा, नहीं दिया, साफ सह लिया उनका, गालियां सह ली उनकी भगवान ने, पर मुंह मांगी चीज नहीं दी। तो बुरी चीज देते तो नहीं, पर अच्छी चीज लौकिक भी है तो मुंह मांगी भी दे देते हैं। पर देते हैं वहां पर जहां उनका आश्रय होता है। तो दो उदाहरण देते हैं। जब लग गज बल अपने डरते, नेक सरो नहीं काम, निर्बल है बलराम पुकारे, आए आधे नाम। श्रीमद् भागवत की प्रसिद्ध कथा है और पुराणों में भी। वो गजराज अरण्य में रहता और बड़ा बलवान यूथपति था। उसके यूथ में, उसके दल में हजारों बड़े भारी हाथी और हथनियां थी। बड़ा उनका दल था और सारा जंगल, वो बड़ा बृहद वन उनके द्वारा आक्रांत था। सब जगह वो छाए हुए थे। एक दिन वो हाथी
चला गया सरोवर में, स्नान किया, खेलने लगा, क्रीड़ा करने लगा। इतने में ग्रह ने आके पैर पकड़ लिया। तो हाथी के मन में तो बड़ा अभिमान था कि क्या है ये जंतु को अभी पैर से पीस डालेंगे। कसमसाया, बहुत चेष्टा की, परंतु ग्रह ने छोड़ा नहीं। तब हसनिया हाथी तो दूसरे बाहर निकल गए। बोले अंदर रहेंगे तो कोई हमारे पैर पकड़ ले, तो बाहर निकल के अपने को बचाते हुए सहायता करेंगे। ये बुद्धिमानी भी है और स्वार्थपरता भी है, जगत का यही स्वरूप है। घर वाले भी जब कोई घर वाला फंस जाता है, बोले भाई प्लेग का आक्रमण हो गया, तो बुद्धिमान घर वाले और मरने से डरने वाले भी घर वाले, दोनों ही बातें होती। बोले भाई ये बुद्धिमानी है, घर भर में रोग फैल न जाए, इसलिए अलग रहो। टीबी का रोगी है तो बोले है तो घर का ही अच्छा होना चाहिए, दवा भी कराते हैं, परिश्रम भी करते हैं, खर्च भी करते हैं, मन में दर्द भी है, पर अलग रहते हैं इसलिए कि हमको लग न जाए, इसलिए हम मर न जाए। भय भी रहता है और बुद्धिमानी भी रहती है, पर असल में गहरे में जाके देखा जाए तो भय अधिक रहता है। तो हाथी से सब बाहर से सहायता करें। तो अब वो जो ग्रह अंदर खींचने लगा और ये जाने लगा हाथी का शरीर अंदर, तो उसने पुकारा। तो हाथियों शरीर ने क्या किया, बाहर वालों ने, कि सूंड और पूंछ से संबंध किया सबका। एक की पूंछ को दूसरे के सूंड ने पकड़ा, उसकी पूंछ को उसकी सूंड ने पकड़ा। इस प्रकार एक बड़ी दूर तक कतार लग गई बाहर से खींचने वालों की। बड़ा जोर, वो तमाम जोर लगाकर बाहर से खींचने लगे, पर जलमी ग्रह का बड़ा जोर था। और ये दोनों ही पहले के शापग्रस्त लोग थे, तो ग्रह का जोर इतना पड़ा कि हाथी को अंदर वो खींच के ले गया। खींच के ले गया, तमाम हाथी उसके पीछे से जाने लगे। बोले भैया आपको छोड़ दो, एक ही मरेगा, जिसके लिए तो कोई उपाय नहीं, सब साथ मर जाएंगे, तो बुद्धिमानी नहीं, सब अलग हो गए। अब वो बस एक झटका और लगता, दूर जाता, गया सी सूंड बाहर उसने उठा के रखी ऊंचे करके, कमल का एक पुष्प था, दूर उसको उठा लिया। जब लग गज बल अपने दर पे, नेक सड़े नहीं काम, अपना बल और अपने साथियों का बल, ये अपने बल था, भौतिक बल। जब तक भौतिक बल का उसने प्रयोग किया, अपने में निर्बलता का प्रत्यक्ष बोध नहीं किया, जब तक बाहरी बल का भरोसा रहा, तब तक भगवान ने उसको बचाया नहीं बचाया। नेक सड़े नहीं काम, जरा भी उसका काम सरा नहीं, परंतु निर्बल है बलराम पुकारो। जब वो हाथी ने देखा कि अब कोई उपाय नहीं रहा, न कोई सहायक है, न कोई आवाज सुनने वाला, न कोई बचाने वाला, तब उसने भगवान को पुकारा। तो वो कहते हैं कि नारायण कहा उसने, तो नारा शब्द आधा तो उच्चारण हुआ और पूरा बोलने के पहले भगवान आ गए। भागवत में आता है कि उसको दिखाई दिया गजराज को दूर से गरुड़ आते हुए, गरुड़ पर भगवान सवार, और दूर से उसने देखा तो उसने कमल उठा करके अर्पण करना चाहा। उसके बाद वो वर्णन नहीं आता भागवत में कि वो गरुड़ आया, उतरे, गरुड़ ठहरा, हरिराज राशि तो आया है कि भगवान प्रकट हो गए। तो उसको देखा संतों ने, वो कहते हैं कि गरुड़ जो है वो इच्छागामी है। गरुड़ की चाल कितनी, स्पीड कितनी चलने की, तो जितनी इच्छा करे उतना, जितना चाहे उतना चल सके। और यहाँ भगवान को जल्दी लग रही थी
तो इन्होंने कहा जल्दी चलो। एक तो उसकी इच्छा शक्ति की चाल, और फिर भगवान ने कह दिया जल्दी चलो, पर भगवान को उसकी चाल सहन नहीं हुई, देर कर रहा। तो दिखे तो सही, तो गरीब को छोड़ दिया, वो आविर्भूत हो गए, प्रकट हो गए भगवान। आए आधे ना निर्बल के बलवा, आ गए, बचा लिया। इसी प्रकार द्रौपदी का दृष्टांत देते हैं। द्रुपद सुता निर्बल भयिता जन, तजी आए निज धाम, दुशासन की भुजा थकित भई, वसन रूप भय श्याम। दुशासन खींच रहा, एक वस्त्रा राजरानी है, सभा में इस प्रकार से कभी आई नहीं, आई सभा में कहीं तो राजमहिषी पटरानी के रूप में आई, सिंहासन पर विराजी, अभिनंदन प्राप्त किया, सेवा प्राप्त की। पर जिस रूप में आज वो लाई गई, ये बड़ा विकट रूप, एक बड़ा बलवान दुष्ट केशों को पकड़े हुए खींचकर राज दरबार में ले आया। हजारों हजारों लोग बैठे, बड़े बड़े लोग बैठे, बूढ़े बड़े बैठे, और बड़े बलवान 5 पति बैठे। उनके सामने उसका भयानक तिरस्कार होने लगा। बलजबान तो लोगों ने कही ही, एक विकर्ण ने उस समय साहस किया था, दुर्योधन के भाई ने, और कोई नहीं बोला। उसने कहा अन्याय हो रहा है, उसको कर्ण ने बैठा दिया दबा कर, कोई नहीं बोला। भीष्म नहीं बोले। वो पीछे की कथा आती है ऐसी कि जब भीष्म का पतन हो गया, सरसैया पर भीष्म सो गए और ज्ञानोपदेश करने लगे, तो द्रौपदी जी भी सुनने वालों में थी। तो द्रौपदी जी को जरा हंसी आ गई एक दिन। तो पितामह ने पूछा, बेटी हंस क्यों पड़ी, अप्रासंगिक चीज थी ना। तो नहीं दादाजी ऐसे ही हंसी आ गई। तो भीष्म बड़े नीतिमान भीष्म बोले कि भाई देखो, जो कुल वधुएं होती हैं, अच्छे घरों की स्त्रियां, वो बेमतलब हंसा नहीं करती। उनके हंसने का भी कोई कारण होना चाहिए। तो तुम बेमतलब हंसो, ये तुम्हारे में दुर्गुण नहीं है, तुमने जरूर किसी कारण से हंसा है, बताओ। द्रौपदी बोली, महाराज बड़ा संकोच होता है बताने में दादाजी। कहा निर्भय बताओ, तुम डरो मत। बोले दादाजी मेरे मन में एक बड़ी शंका हो गई। आज सरसैया पर पड़े हुए आप इतने महान दिव्य ज्ञान का उपदेश दे रहे हैं, सबका कर्तव्य बता रहे हैं। जिस दिन मेरी साड़ी खींची जा रही थी, सभा में हजारों लोग बैठे थे, मैंने पुकार के कहा दादाजी मेरी ओर देखो। मैं क्या हारी गई? क्या मुझको जुए में दाव लगने का हक था महाराज को? तो आपने उत्तर नहीं दिया, आपने कह दिया कि युधिष्ठिर से पूछो। तो मेरे मन में शंका हुई कि आज जो आप ज्ञान इतना उपदेश कर रहे हैं, ये शायद आपने पीछे सीखा है, उस समय आपको ज्ञान नहीं था। भीष्म महाराज का सिर नीचा हो गया। बोले बेटी तुम सच कहती हो, उस समय मैं कुछ बोल नहीं सका, ज्ञान तो मुझे उस समय था, उसके बाद तो सीखने का अवसर ही नहीं आया, कब सीखता मैं। लेकिन मेरी बुद्धि उस समय भ्रष्ट हो गई। दुराचारी का, दुष्ट का कुअन्न खाकर अन्याय का अन्न में खा रहा था, उस अन्न ने मेरी बुद्धि को बिगाड़ दिया।
चोरी का अन्न था ना, दूसरे के हक का अन्न। पांडवों का जो हक था स्वाभाविक, उसे नहीं दिया दुर्योधन ने। वो दूसरे के हक का अन्न, बेईमानी का अन्न था, वो मैं खा रहा था। मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, मैं निर्णय नहीं कर पा रहा। अब जब इस युद्ध में वो सारा खून निकल गया बाणों के आघात से, शुद्ध हो गया मेरा हृदय, तो मेरा जो ज्ञान विलुप्त था वो पुनः जागृत हो गया। ये बीच में बात इसलिए ये समझ लेने की है कि हमारी बुद्धि को दूषित करने में ये बुरा अन्न बहुत ज्यादा काम करता है। भला बुरा अन्न किसी के हाथ का उतना बुरा नहीं, उसमें भी परहेज की आवश्यकता है बिना घृणा के। घृणा तो नहीं करनी चाहिए नरक के कीट से भी, उसमें भी वही भगवान है जो हमारे अंदर है, जरा भी अंतर नहीं। पर शास्त्र के अनुसार मर्यादा की रक्षा आवश्यक, और उसका भी असर होता है। जिस प्रकार के 4 चीजों का असर मानते हैं, पहनने का कपड़ा, वस्त्र, ये आसन जहां बैठते हैं और जहां सोते हैं वो बिछौना, और अन्न साथ खाना, किसी के साथ खाना, और स्पर्श, किसी को स्पर्श करके बैठना, इससे उसके जो विचार हैं अच्छे बुरे वो संक्रमित होते हैं, उसमें दूसरे में आते हैं। तो दूषित अन्न का सबसे बड़ा दोष करने वाला जो कारण है वो है चोरी, अन्याय, बेईमानी, बेहद का अन्न। ये सबसे बुरा है दूसरे की अपेक्षा। तो देह के अन्न से भीष्म तक की बुद्धि यदि भ्रष्ट हो सकती है तो हम लोग बेचारे किस बात की मूली हैं बताइए। तो बात कह रहा था मैं दूसरे द्रौपदी की, वहां भीष्म बैठे, दोनों बैठे, बड़े बड़े राजा बैठे, सब में मानो सबका स्वत्व निकल गया, किसी ने विरोध नहीं किया। वहां पर उसने पांडवों की ओर देखा, सिर नीचा किए, हथियार अलग रखे हैं, वो तो दे चुके, हार चुके। भीम के मन में बड़ा रोष था उस समय। भीम दांत पीस रहा था, बल्कि एक बार वो उसके मुंह से प्रतिज्ञा हो गई। जब दुर्योधन ने कहा अपने कपड़े को अलग करके जांघ दिखा करके उस पर बैठ जाओ द्रौपदी से, तो बड़ा खेद हुआ। भीम ने कहा जांघ तोड़ूंगा अपनी गदा से। दुशासन ने जब केश खींचकर द्रौपदी को नंगा करना चाहा, हाथ लगाया, तब भीम ने कहा कि खून पीऊंगा तेरा। बड़ा जघन्य वहां का कांड था। द्रौपदी ने उस समय प्रतिज्ञा की कि जिन केशों को दुशासन ने खींचा है वो केश तभी बंधेंगे जब दुशासन के रक्त से धोए जाएंगे। खुले रखे अपने केश। और जब दूत बनकर श्री कृष्ण जाने लगे सुलह कराने के लिए, उस समय का प्रसंग है, द्रौपदी उनको अलग ले गई। उन्हें सखा कहती, कहा भाई तुम जा रहे हो सुलह कराने, जाओ, तो उन केशों को याद रखना पड़ा। केश दिखा करके कहा। तो ये दुर्दशा द्रौपदी की उस समय सबकी ओर से निराशा हो गई, द्रौपदी निर्बल हो गई। अब वो बेचारी क्या करे? 10,000 हाथियों का बल, जिसके भुजाओं में जो अत्यंत क्रूर हृदय और जो आमादा उस समय द्रौपदी के लज्जा हरण करने के लिए, और कोई छुड़ाने वाला नहीं। उस समय द्रौपदी पुकारी
गोविंद द्वारका आवासम। ना देखो कौरवार नो मग्नाम, उधर सुगनार्दन और उनके समुद्र में डूब गई मैं, तुम आओ उद्धार कर। तो भगवान का वस्त्रावतार हो गया, नवीन अवतार, वसन रूप भय श्याम। भगवान ने रजस्वला स्त्री की साड़ी का अवतार ले लिया। ये भगवान का ये कृपा दान। रजस्वला थी उस समय, एक साड़ी पहने हुए थी, दूसरा वस्त्र नहीं था। उसी वस्त्र के रूप में भगवान प्रकट हो गए। दुशासन की भुजा थकित भई, वसन रूप भय श्याम। 10,000 गज बल घट्यो, घट्यो न 10 गज चीर। 10,000 हाथियों का बल परास्त हो गया, पर वो 10 हाथ का कपड़ा वो नहीं घटा, ढेर लग गया। दुशासन की भुजाएं थक गई, 10,000 बाहु वो हाथियों का बाहुबल परास्त हो गया। किसी के कहने से नहीं, हार कर, लज्जित होकर, संकुचित होकर दुशासन बैठ गया। ये निर्बल के बल रहा। अपबल तपबल और बाहुबल, चौथो बल है दान। शूर किशोर कृपा ते सब बल, हारे को हरिनाम।